minds be caught up in a dream. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग से मॉर्निंग में वेलकम है। और आज बहुत ही ठंडी का दिन है, लाइक इट्स रियली कोल्ड टुडे। एंड मैं बस जो है नीचे बाहर जा ग्रोसरी करने, तो मैं नीचे बस थोड़ा सा आई केम टू डू एंड इट्स रियली कोल्ड आउटसाइड टुडे। लेकिन ये इंडियन ग्रोसरी ना, इट्स लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड आई डोंट हैव टू वरी मच। बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर रहा था, लाइक स्नो नहीं हुई, ठंड है ना पूरी एकदम, जो बोलते हैं ना भरपूर है। एंड ये सबका मैं 2-3 दिन ना बहुत ज़्यादा काम वगैरह हो गया था, और साथ ही साथ मैं ना बहुत थोड़ी लेज़ी भी हो गई थी। लाइक होता है ना, काम ज़्यादा होता है, फिर इंसान थक जाता है ना, तो वो बिल्कुल ही एक फोकस में रहता है इंसान, तो बिल्कुल भी लगता है ना कैमरा उठाने का मन ही नहीं करता। सुबह सुबह जो देखिए चिड़िया लोग की आवाज़, कितना रिफ़्रेशिंग लगता है, राइट। सुबह मेरा चेहरा भी आपको बहुत ही अजीब सा दिख रहा होगा। सुबह को बस फेस वॉश किया, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, लिप बाम लगाया और निकल गई, और कुछ भी नहीं किया। चेहरा थोड़ा सा काजल लगाया ताकि थोड़ा आईज जो है ना मेरा स्वोलन लगता है, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठंड में होते हैं ना, अब आपकी बॉडी के सेल्स जो है ना एकदम से एनर्जाइज हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके देखिए सारे पेड़ के जो है ना पत्ते निकल रहे हैं, और मैं जो है ना यहाँ पे मैंने जो मास्क कर लिया। अभी सिचुएशन पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आधा फेक है क्या है। ये न्यूज़ वाले तो हर दूसरे दिन एक वायरस बनाते ही रहते हैं। एनीवे, आई थिंक उस साइड से वॉक साइन ऑन था, आई शुड हैव क्रॉस द रोड। तो वॉक साइन ऑन रहता है, लोग फिर भी गाड़ी चलाते हैं। और ये देखिए पीछे कपड़ों की दुकान है, यहाँ पे आपको सलवार कमीज़ एंड ऑल वो दैट मिल जाएगा, जो जनरली नहीं मिलता है। एंड अभी क्रिसमस के टाइम में न्यूयॉर्क इज़ सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। हमारा बहुत मन है कि हम थोड़ा निकले, लेकिन आजकल तो काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा है, प्लस मूविंग और ये सारा जो होता रहता है, इसकी वजह से ना बिल्कुल चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है। लाइक एकदम मुझे यहाँ पे सर दर्द होने लगता है कभी कभी, इतना ज़्यादा जो काम का प्रेशर हो। एंड पीछे अभी ना क्रेजी वाली ट्रैफिक है। फिलहाल जो है वॉक करते करते पहुँच चुके हैं, एंड पीछे देखिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कलेक्शन, फ्रेश ताज़े। पता है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोग इस जगह पे नए नए आए थे। लाइक स्टिल आई हैव दोज मेमोरीज इन माई माइंड, एकदम फ्रेश। लाइक मुझे लगा था मैं कहाँ कैसे यहाँ पे एडजस्ट करूँगी, एंड आज भी जगह छोड़ के जानी पड़ी है। फिर नेक्स्ट मंथ तो यहाँ होंगे ही नहीं हम लोग, तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है लाइक लगता है ओ गॉड, वो मतलब एक टाइम याद दिलाता है जब हम चेंज करते हैं, समथिंग लाइक दैट एंड दैट थिंग इज़ लाइक सो स्पेशल टू एनीबडीज़ हार्ट। फ़िलहाल मैं आपको पता है वापस गई थी, क्योंकि मैं इतनी महान हूँ, मैंने क्रेडिट कार्ड ही मतलब अपना कार्ड नहीं लिया था। तो अभी यहाँ पे 3 इंडियन ग्रोसरी है, तो मैं यहाँ जो सबसे सामने है मैं वहाँ जाऊँगी, उधर नहीं जाऊँगी। मज़ाक वहाँ से बोलेंगे ये लड़की एक बार कार्ड ही नहीं लाई थी, क्योंकि सामने में जो यहीं से ले लेते हैं। So yes, we are here. ये सारी ग्रीन मिर्ची इस घर में बिल्कुल ओवर हो गई है, एंड ग्रीन मिर्ची के बिना गुजारा खाना इम्पॉसिबल है। मेरी नज़र यहाँ पे ना डायरेक्ट जो है मैगी पे जा रही है, तो मेरा मन कर रहा है लेने का, लेकिन ये नाम मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये ज़्यादा बड़ा सोचना चाहिए। Some दाल
ये रेड वाली दाल। एंड दिस इज़ मैगी इस सेक्शन में। छोटे पैक्स हो देना लूँ नहीं लूँ, बिल्कुल दिमाग नहीं काम करें, नहीं लेती। এইটা দামগুলো চেঞ্জ করে সেটা দেখো কয়টা আছে ওটা দাম আছে This one? 726 399 this one 399 and this one 327 Okay, got it. চলে জসিম रोड क्रॉस करने का वेट कर रहे हैं। मैं पता है कब से वेट कर रही हूँ, स्नोफॉल होगा एंड न्यूयॉर्क मुझे घूमना है अच्छे से बिफोर आई लीव, क्योंकि ऐसे तो वापस आएंगे ही फॉर श्योर, क्योंकि आना ही है, लेकिन यहाँ से ना बहुत सारी यादें जुड़ी है, लाइक एक नहीं बहुत सारी यादें जुड़ी है। आई रियली कैन नॉट एक्सप्लेन इट। एंड घर जाके ना नाश्ता बनाना है और काम का ऐसे कलेक्शन वेट कर रहा है। वो दुकान देख के आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम इंडिया में आ गए? लाइक लुक एट दैट शॉप। बस फिर लग गई। विंटर्स का अलग ही मज़ा, लाइक इट जस्ट फील सो गुड। एंड इसका यहाँ इस स्ट्रीट पे आते मुझे लगता है ना मैं इंडिया के स्ट्रीट पे वापस से चल रही हूँ। लोग मिसेंगे फुल ऑन, जैसे शादी वादी का सीज़न चल रहा है। So yeah, people are enjoying their life. I feel so good. मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब पे है जो लोग कनेक्टेड, उनके वीडियोस देख के खुश होती रहती हूँ। अटेंड तो नहीं कर सकती, लाइक वेडिंग्स की ना बात ही अलग है। जो अपनी साइड की वेडिंग्स होती है या नाइस, लाइक मज़ा अलग ही लेवल का आता है। यहाँ के वेडिंग्स बड़े फॉर्मल से होते हैं। लाइक मैंने एक वेडिंग अटेंड करी थी अपने कॉलेज टाइम में एंड बहुत ही फॉर्मल सा लगा। ऐसा लग रहा था ना कोई कॉलेज पार्टी अटेंड कर रहे हैं, मतलब वो फन एंड फ्रॉलिक नहीं आता था। हाँ, लेकिन हम लोग के कॉलेज में ना जब ऐसे दिवाली पार्टी वगैरह होती थी तो वो अटेंड करने में जो मस्ती आती थी, लाइक हम सब भूल जाते थे कि हम लोग अमेरिका में हैं एंड जस्ट वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन। बहुत मज़ा आता था। पता नहीं वहाँ पे इंडियन स्टोर इतना नज़दीक होगा कि नहीं होगा, एंड कुछ सामान आपको सिर्फ इंडियन स्टोर में मिलता है। सो आई डोंट नो, हाँ विल सी। आप पहुँच चुके हम घर, प्यारे से घर। आने के बाद ना काफ़ी लेट हो गया था, और विंटर्स में ना जैसे ही आप टैप खोलते हो ना, वो जो ठंडी पानी का एक छोटा मतलब एक फ़्लो होता है ना, तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं करे। मैंने स्लो स्पीड में आज मैं सब काम कर रही थी। इनफैक्ट विंटर्स में मेरा स्पीड बहुत स्लो हो गया है। लाइक रात को वो तो जो काम रिलेटेड काम कर, किचन वगैरह का काम होता है ना, जैसे घर क्लीनिंग, किचन का काम, विंटर्स में मेरा ना बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड में, जैसे चुईया काम नहीं करती है वैसे मेरा हो जाता है। और हाँ, घर वगैरह फाइनल तो हमने अभी नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कुछ हाउसेस मतलब ऐसे देखने वाइज एंड ऑल ऑफ दैट सब सही लगता है, लेकिन वो होता है ना वहाँ पे आपको कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, वो भी एक बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मुझे जहाँ तक लगता है। बिकॉज़ आपको उस घर में रहना है, राइट, एंड आई डोंट नो सम डायरेक्शंस और पता नहीं जो भी होता है
वो सब हम लोग एक बार पर्सनली जाके देखेंगे ना, तभी कोई घर फाइनलाइज़ करेंगे। क्योंकि घर इज़ नॉट लाइक यू नो शॉपिंग जैसा तो है नहीं कि मतलब you are buying a bag or you are buying a lipstick, you are buying a house in which you are going to stay, right? तो एक बार जाके वहाँ की एनर्जी कैसी फ़ील होती है वो भी फ़ील करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं पता नहीं थोड़ा ज़्यादा मैं सोचती हूँ और थोड़ी मैं डरपोक भी हूँ। इनफैक्ट रात के बाद ना मुझे अकेले रहने में ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। लाइक आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लाइक अंधेरा होने के बाद में अकेले मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। घर में कोई भी हो, लाइक सो रहा हो, खा रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, म्यूज़िक सुन रहा हो, एक लिविंग प्रेजेंस घर में होता है ना तो अच्छा पॉजिटिव फील होता है। लाइक मेरा बचपन से ऐसा थोड़ा साइकोलॉजी है। लाइक शाम के बाद मैं एक्टिव भी हो जाती हूँ और साथ ही साथ मुझे अगल बगल, जैसे इंडिया में रहती थी तो वहाँ पे अगर मम्मी वगैरह है तो अच्छा लगता था। मम्मी को मैं बोलती थी कि अगर मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रही हूँ तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मेरे पास आके थोड़ी देर यू नो बैठ जाओ। और यहाँ पे देखिए गौतम को नाश्ता वाश्ता मैंने अच्छे से करा दिया है। मैं एकदम रिलैक्स हो गई हूँ। अभी मैं आराम से अपने लिए जो है ना कॉफ़ी बना रही हूँ। क्योंकि विंटर्स में सुबह को उठ के हम लोग ग्रीन टी, लेमन वाटर ये सब पी लेते हैं, लेकिन दोपहर तक एक बार लगता है कि यू नो कॉफ़ी की थोड़ी सी वो ये होती है। आप समझ पा रहे होंगे, राइट? होपफुली आई एम होपिंग अगले 15-20 डेज़ में सब कुछ सेटल हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपने लास्ट कुछ डेज़ इन न्यूयॉर्क में उसको फुल एंजॉय करना चाहती हूँ। लाइक एकदम एक एक मोमेंट को बोलते हैं ना, एक्चुअली लाइफ का हर मोमेंट ही बहुत प्रेशियस होता है। तो ऐसे जियो जैसे वो बोलते हैं ना आज तुम्हारा आखिरी दिन हो, उस टाइप का। एंड यहाँ पे देखिए अपनी मस्त सी कॉफ़ी भी रेडी हो चुकी है। Come to the mountain while taking in the view. You will find that life is greater than you knew. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight. एंड यहाँ पे देखिए मुझे बस अभी आजकल मैंने आपको बोला ना, मुझे बस आराम से बस थोड़ा रिलैक्स होके चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना अच्छा लगता है। वो होता है ना अगर आप वर्किंग जॉब में हैं, जैसे 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब, यू नो, जहाँ पे आपको किसी को रिपोर्ट करना है या फिर आपका कोई डायरेक्ट एम्प्लॉयर हो, तो बहुत भागा दौड़ी वाली लाइफ हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्री अगर आपका खुद का बिज़नेस वगैरह होता है ना तो वो एक पीस ऑफ माइंड होता है जो मुझे अभी बहुत अच्छे से फ़ील होता है। लाइक मैं काम करती हूँ अपने टाइम के अकॉर्डिंग, फिर जब मन करता है रेस्ट कर लेती हूँ, जब मन करता है यू नो कुकिंग कर लेती हूँ। सो आई रियली फील गुड। मुझे लगता है ना हमारी लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड मुझे बस 9 to 5 थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के लिए ही चाहिए था। ये मेरा प्रॉबेबली लास्ट वर्किंग जॉब अंडर एनीबडी होता है। एंड अब जो भी मतलब अपने लिए ही लगी हूँ, देखती हूँ कितना आगे तक सक्सेसफुल हो पाता है। एंड मैं वॉइस ओवर एक्चुअली बाहर आके कर रही हूँ क्योंकि ना घर पे वो पता नहीं विंटर्स में थोड़ा भी आवाज़ ऐसे रिकॉर्ड हो जाता है तो वो एक नॉइज़ जैसा क्रिएट होने लगता है। मुझे बहुत ठंड लग रही है बाहर अभी। सो बेसिकली अभी यहाँ पे देखिए हम लोग जा रहे हैं ना, तो मेरे पास इतने कपड़े मत पूछिए, इतने ज़्यादा कपड़े हैं। तो मैं उनमें से सोच रही हूँ ना कुछ जो है ना मैं डोनेट करके जाऊँगी। लाइक ऐसे मूव करते तो ऑलरेडी बल्क ऑफ क्लोथ्स हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं ना जो बस रखा रहता है और हम कभी पहनते ही नहीं हैं, या फिर बहुत कम हमने पहना और बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है लाइक न्यू टाइप, उसको मैं सोच रही थी कि उसको एक बार एक अच्छे से वॉश वगैरह करके मैं गुडविल यहाँ पे स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आ जाके कपड़े डोनेट कर सकते हो। तो मैं वही उसको भी मैंने आज टाइम निकाल के क्लियर कर ही लिया था। एंड अभी ना हम लोगों ने बाहर से खाना मंगाया था क्योंकि मेरा आज ना काम करते करते लाइक रात को कम सोना, तो दिन में बहुत ज़्यादा लेथार्जिक जैसा फ़ील होता है। लेकिन अभी के लिए ये स्केड्यूल बेस्ट है क्योंकि मेरा स्पीड अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उस तरह से काम करने से। यहाँ पे देखिए मैंने गौतम ने बोला तुम थोड़ा अनईज़ी फील कर रही हो या फिर थोड़ा मतलब लेज़ी टाइप फील कर रही हो, जो आई थिंक विंटर्स में सबके साथ होता है।
तो तुम बाहर से ही खाना मंगा लो। तो मैंने बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी अपनी तंदूरी, नहीं ये एक्चुअली बटर नान था। मैं मोस्टली तंदूरी रोटी मंगाती हूँ विदाउट एनी बटर और ऑयल, बट आज मेरा बहुत ज़्यादा बटर नान खाने का मन कर रहा था। इनफैक्ट बटर वगैरह ना आई थिंक हर इंसान को अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता होगा, लेकिन वो होता है ना जब आप वेट कंट्रोल और ये सब करते हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एंड अभी अराउंड शाम का 7 या 8 बज चुका होगा एंड खाना बहुत ही टेस्टी था, लाइक बहुत ही अच्छा था। सिंपल सा जीरा राइस तो कॉम्प्लीमेंट्री था। मैंने बस बटर मसाला और ये क्या बोलते हैं उसको, बटर नान मंगाया था। दोनों में ही बटर था बेसिकली इसीलिए मैंने करी बहुत कम ली। बहुत ही मज़ेदार खाना था, मतलब ऐसा खाना आप थोड़ा ही खा तो बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा हो जाता है। एंड यहाँ कोविड के बाद ना बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हैं, तो अभी बहुत ही अच्छा खाना मिल जाता है। पहले जिस रेस्टोरेंट वगैरह से मंगाते थे ना उससे उतना अच्छा नहीं मिलता है। एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ खा के, वो भी होती है एक बात। और दूसरी बात होती है ना कि आप अपना खाना खुद खा खा के बोर हो जाते हो, एज इन लाइक अपने हाथ का बना हुआ खाना खा के दूसरे के हाथ का बना हुआ थोड़ा भी कुछ मिल जाता है ना, तो ऐसे एकदम जन्नत जैसा फील होता है। गौतम तो काम में इतने बिजी रहते हैं, उनको मुझे दौड़ दौड़ के खिलाना पड़ता है बच्चे जैसा, खा लो तभी वो खाते। बोलते पहले तुम खा लो फिर मुझे आराम से खिलाना। और ये सब्ज़ी तो वो नहीं खाने वाले, क्योंकि उनका ये लाल वाला पनीर जो वो बोलते हैं उनके वर्ड्स में कि ये लाल वाला पनीर जो है मैं नहीं खाऊंगा। सो बेसिकली मुझे उनके लिए कुछ अभी दाल या फिर ऐसा कुछ बनाना ही पड़ेगा। कोई नहीं, बना लेंगे, इट्स नॉट अ बिग थिंग। वो अच्छा आप लोग बताइएगा, आप लोग को भी विंटर्स में ऐसा लगता है क्या कि मतलब स्पेशली अगर जब धूप निकलती है तो कुछ भी मत करो, बस आराम से लेट के आराम से धूप एंजॉय करो। मेरे साथ पता नहीं बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली दोपहर के टाइम जब विंडो के पास इतनी अच्छी सनलाइट आती है ना, तो मुझे बस मन करता है आराम से जाके सो जाऊँ एक पतला सा ब्लैंकेट डाल के, और उसके अलावा कुछ भी और नहीं करूँ। Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. देखिए मेरे बाल कैसे भालू जैसे हो गए। एक्चुअली नीचे गई थी वॉइस ओवर के लिए एंड नीचे बहुत हल्का हल्का विंडी टाइप होता है। यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी टाइम से हो रहा है, लाइक 1 वीक हो गया। रात के टाइम ऐसे ना तूफ़ानी हवा बहने लगती है, तो उसके पहले ही जितना काम कर लो। एंड विंड से ज़्यादा कोल्ड होता है। नीचे से आने के बाद मुझे बहुत ज़ोर की ठंड लग रही थी, तो मैंने टी बना ली और अभी लगूंगी वीडियो एडिटिंग पे, फिर फटाफट से अपलोड करके डालूंगी। एंड आई प्रॉमिस यू मैं पूरी ट्राई करूँगी ना कि वीडियोज़ मैं हर दिन अपलोड करूँ। आई रियली एम वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट, बस थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, थोड़ा चीज़ों को ठीक पेस आउट करने के लिए, कहते हैं ना। तो बस मैं इंजॉय करती हूँ। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।